बिहार में चुनाव के पहले कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं गोलीकांड, क्या ही हो रखा है, कौन ये सब करा रहा है। यूपी में इस वक्त छांगुर बाबा की बहुत चर्चा हो रही। छांगुर बाबा का असली नाम है जलालुद्दीन, जो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाने का आरोपी है। लेकिन अब जलालुद्दीन छांगुर चढ़ गया सीएम योगी के हाथ थे और योगी का बुलडोजर ऐसा चला कि छांगुर बाबा का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। यो देखिए, छांगुर बाबा का घर जो है वो भांगुर हो गया। अब यह भी देखिए कि एक अखिलेश यादव हैं जो उन बागेश्वर बाबा के पीछे पड़े हैं, जो हिंदू समाज को एक कर रहे हैं, हिंदू समाज को जातियों में न बंटने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी हैं जो उन छांगुर बाबा जैसों को निपटा रहे, जो हिंदू समाज के जातियों में बटे होने का फायदा उठाकर हिंदू बेटियों को शिकार बना रहे थे। यह आरोप है। जातियों के आधार पर धर्मांतरण का रेट कार्ड फिक्स करके रखा था इस भाई ने। इसमें हिंदू लड़कियों को जाति के हिसाब से अलग अलग पैसे देकर धर्म बदलवाने का खेल चल रहा था। लेकिन छांगुर बाबा का खेल योगी ने एक झटके में खत्म कर दिया। आज इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि नवभारत ने इस पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है कि यह छांगुर बाबा कैसा किला बनाकर बैठा था। इस किले में जब योगी का बुलडोजर पहुंचा तो क्या हैरान करने वाली चीजें मिली। यूपी के साथ साथ आपको बिहार का हाल भी बताऊंगा, जहां कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं गोली चल रही, कहीं एनकाउंटर हो रहा है। चुनाव के पहले बिहार में क्या ही हो रखा है। लेकिन पहले यूपी बिहार में इस बवाल की एक झलक देखिए। तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है। कोई अपराधी भी हो तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता बिना लीगल प्रोसीडिंग के। हिंदू बेटियों के साथ छल करके धर्मांतरण करवाने का आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब सलाखों के पीछे है और इधर सलाखों के बाहर उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध धर्मांतरण के जरिए छांगुर बाबा ने जो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, अब सीएम योगी ने उस प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के किले पर आज सुबह सुबह योगी बाबा का बुलडोजर गरजा और बुलडोजर ऐसा गरजा कि देखते ही देखते छांगुर बाबा की करोड़ों की कोठी मिट्टी में मिलने लगी। देखते ही देखते बुलडोजर के प्रहार से छांगुर बाबा की अवैध कोठी जमींदोज होनी शुरू हो गई। यह कोठी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे ढहाने का काम शुरू हुआ और 3 बुलडोजर से शुरू हुआ। बाद में 7 बुलडोजर इस काम में लगाने पड़े। पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन इस कोठी में अपने धर्मांतरण वाले गैंग के साथ रहता था और यहीं से अवैध धर्मांतरण के काले साम्राज्य को चलाता था। छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के किले पर चले बुलडोजर पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं यहां मिला क्या क्या। पहले शुरुआत जब हुई थी 10:30 बजे तब 3 बुलडोजर से एक्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब जो है वो 7 बुलडोजर हो गए। देखिए आप किस तरीके से लगातार यहाँ पे चारों तरफ बुलडोजर जो है वो लगे हुए हैं और आधे हिस्से को लगभग गिरा दिया गया है। पूरी तरह से जो अवैध निर्माण है उसको बुलडोज किया जाएगा। जहां तक सवाल है कि क्या ये अवैध है, दरअसल राजस्व विभाग ने इस पूरे मामले की जांच की थी। जांच के बाद बकायदा यहाँ पे रेड जो क्रॉस निशान होते हैं वो लगाए गए थे। कोर्ट प्रशासन जो है वो मजिस्ट्रेट के पास गई, वहां से बकायदा ऑर्डर लिया, उसकी कॉपी चिपकाई गई थी यहाँ पर और उसके बाद आज जो प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंचा और 7 बुलडोजर लगाकर अब इसे बुलडोज करने की कवायद की जा रही है। बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के जिस किले पर बुलडोजर एक्शन हुआ उसके अंदर के इंतजामों को देखकर पुलिस की टीम भी दंग रह गई। छांगुर बाबा की एक कोठी 3 बीघा जमीन पर बनाई गई थी और इसे बनाने में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया। इस कोठी में आलीशान मार्बल लगा हुआ है, घोड़ों के लिए अस्तबल मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक कोठी में घोड़ों को भी वीआईपी तरीके से रखा जाता था। इसके अलावा छांगुर बाबा की इस कोठी में विदेशी नस्ल के कुत्ते भी मिले, जिसमें जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग तक। इस कोठी में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए 10 सीसीटीवी कैमरे थे। यही नहीं, अनजान लोगों की एंट्री रोकने के लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, जिस पर रात के वक्त करंट दौड़ाया जाता था। मेन गेट से कोठी तक पहुंचने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड तक बनाई गई। एक तरफ हिंदुओं के अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड के किले पर बुलडोजर गरज रहे थे, दूसरी तरफ सीएम योगी ने इस एक्शन पर क्लियर कट मैसेज दे दिया। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जलालुद्दीन और उसके गैंग को ऐसी सजा दी जाएगी कि एक उदाहरण बनेगी। सीएम योगी ने ट्वीट किया,
कि उनकी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। आगे सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा का धर्मांतरण रैकेट राजस्थान, लखनऊ, बलरामपुर और पुणे तक फैला हुआ है। छांगुर बाबा अब लपेटे में आया है तो राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने जलालुद्दीन छांगुर का बचाव करना शुरू कर दिया। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता। जो भी आरोपी हैं उनको न्यायालय के दायरे में लाकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है घरों को लेकर कि किसी पे दोष भी साबित हो जाए, कोई अपराधी भी हो, तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता बिना लीगल प्रोसीडिंग के। तो जो सरकार की नीतियां हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस बात को लेके कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन वो सेलेक्टिव है, वो बिना नोटिस के चलता है। तो आज भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है और जो परिवार के और सदस्य हैं उनका आखिर अपराध क्या है। जिनकी बेटियां धर्मांतरण का शिकार हो गई, इनको उसकी चिंता नहीं है। बुलडोजर क्यों चल गया जलालुद्दीन के घर पे, इनको इसकी चिंता है। जलालुद्दीन को लेकर आरोप यह भी है कि उसने धर्मांतरण के लिए अलग अलग जाति की लड़कियों को फंसाने के लिए रेट कार्ड फिक्स कर रखा। पुलिस के मुताबिक ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़की है तो 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था। अन्य जाति की लड़कियों को लाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। यूपी में बुलडोजर चल रहा है तो बिहार में एनकाउंटर हो रहा है। बिहार में गोपाल खेमका हत्याकांड के एक आरोपी विकास उर्फ राजा को आज सुबह बिहार पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। राजा ने ही कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया करवाए थे। पटना में गोपाल खेमका की हत्या से बहुत बवाल मचा हुआ था। 4 जुलाई की रात 11:30 बजे कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर हुआ। पटना में घर के बाहर शूटर ने खेमका को गोली मारी। 5 जुलाई को बिहार पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। 6 जुलाई को पटना के बेउर जेल में पुलिस ने छापेमारी की। 7 जुलाई को हत्याकांड में शामिल शूटर उमेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या के लिए सुपारी देने वाले कारोबारी अशोक साब को भी गिरफ्तार किया। आज हत्याकांड के लिए हथियार सप्लाई करने वाला विकास उर्फ राजा एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन जो इंडी गठबंधन पिछले कुछ दिनों से बिहार में हुए अपराधों के लिए नीतीश सरकार और सरकार में शामिल बीजेपी को घेरने में जुटा था, बिहार को क्राइम कैपिटल बताया जा रहा था, उसी गठबंधन के नेता अब अपराधी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने इसे सत्य का एनकाउंटर बता दिया। सुनिए मनोज झा को, फिर बताता हूं बीजेपी और जेडीयू ने एनकाउंटर पर क्या कहा है। एनकाउंटर में सत्य का भी एनकाउंटर होता है। वो पूरे तार क्यों नहीं पता चले, वो पूरी जो एक ट्रेल कहते हैं वो क्यों नहीं पता चला। हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह रही है। मुझे बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं इसकी कोई चिंता नहीं है, टिप्पणी लायक नहीं समझता। बिहार करा रहा है, इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी को की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। ये बिल्कुल साफ संदेश है कि कहीं भी कोई घटना घटेगी, अपनी जिम्मेदारियों को बिहार पुलिस बखूबी समझते हुए जवाबदेह लोगों को पाताल से भी ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। यूपी बिहार में जो हो रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा नई नवेली सड़क धंस गई, कहीं 90 डिग्री का टर्न। अफसरों के वो कांड की पब्लिक बोली ये ठीक करके दिखाओ। आम आदमी के पैसे को बिना डकार हजम कर जाने वाले भ्रष्ट सिस्टम की क्लास लगेगी अब। इस देश के